जब कोई राजनीतिक दल संगठन सृजन जैसे सकारात्मक और सशक्त शब्दों का उपयोग किसी अभियान के लिए करता है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर तक समन्वय, संवाद, संगठनात्मक अनुशासन और एकता की मिसाल पेश होगी। लेकिन हाल ही में राजधानी भोपाल और सागर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान हुई मारपीट और आपस में चले लात घूंसे इस बात को उजागर कर रहा है कि जिसे कभी देश की राजनीति का मेरुदंड कहा जाता था, उस कांग्रेस को आज खुद की रीढ़ की हड्डी बचाने की जरूरत है। और ऐसे में संगठन सृजन अभियान से भी संघर्ष सृजन हो रहा है। सागर में आयोजित बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने ही पूर्व विधायक हर्ष यादव और पूर्व विधायक सुनील जैन के समर्थक आपस में भिड़ गए। बैठक में कड़ी नारेबाजी और हंगामे के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई और मामला इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर में दोनों गुट पुलिस थाने पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा कि ये कांग्रेस की बैठक है या कुश्ती प्रतियोगिता। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में कार्यवाही होने की बात कही। संगठन सृजन अभियान में संघर्ष सृजन, कांग्रेस की संगठन सृजन बैठक में मारपीट, भिड़े कार्यकर्ता, चले लात घूंसे और कुर्सियां। राजधानी भोपाल और सागर में दो गुटों में विवाद, आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थक भिड़े, पूर्व एमएलए हर्ष यादव और सुनील जैन के समर्थक भिड़े, एआईसीसी पर्यवेक्षकों के सामने ही हुई मारपीट। हम अपना संगठन बड़ा करेंगे, हमारा विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। एक ओर जहां कांग्रेस इस घटना का जवाब कच्चे पक्के तर्कों के सहारे फासिज्म और डेमोक्रेसी जैसे भारी भरकम शब्दों में लपेट कर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि अब इस मारपीट से ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस गुटबाजी, गिरोह और गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय फूट गए थे, पथराव हुए थे जब उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान, वैसी स्थितियां नहीं है। मत भिन्नता एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। जहां फासिज्म होता है वहां दो आवाज नहीं होती है, वहां एक ही आवाज, एक ही स्वर सुनाई देगा। यहाँ अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ इंटरनेट डेमोक्रेसी। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है, गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। लात घूसे चलना, गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? कांग्रेस केवल और केवल गुंडे बदमाशों का दल है। कांग्रेस के संगठन सृजन जैसे अभियान भी अगर आपसी टकराव और लात घूंसों की भेंट चढ़ जाएं, तो एक सवाल का उठना लाजमी है कि क्या सच में कांग्रेस संगठन सृजन कर रही है या फिर भीतर ही भीतर विघटन के गर्त में जा रही है। ये घटना उस गहरे असंतोष और नेतृत्व संकट का सार्वजनिक प्रदर्शन है जो पार्टी के अंदर कई सालों से सुलग रहा है। वहीं अगर कांग्रेस इस घटना को चेतावनी की तरह नहीं लेती है, तो ये तय है कि संगठन सृजन का नारा संगठन विसर्जन में बदलते देर नहीं लगेगी। इसीलिए कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने से पहले खुद से लड़ने की जरूरत है, वरना जनता विकल्प चुनने की जगह सिर्फ तमाशा देखेगी। इस घटना के बाद ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या संगठन सृजन अभियान वाकई में कांग्रेस को जमीनी मजबूती से पोषित करेगा या फिर एक असफल प्रयास बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सर्जन में ध्वंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएगा संगठन सृजन अभियान? गुटबाजी पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रही कांग्रेस? क्या कांग्रेस को चुनाव से पहले खुद से लड़ने की जरूरत? संगठन सृजन अभियान पर क्यों सवाल उठा रही भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को ताकतवर बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत हुई। नाम दिया गया संगठन सृजन अभियान।
उस सृजन अभियान के दौरान ही मध्य प्रदेश के बड़े नेता लक्ष्मण सिंह जी का निलंबन हो गया। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 6 साल के लिए उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी। उनका निष्कासन एक ऐसे समय पर हुआ जब कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की ज़रूरत थी। उनके निष्कासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा और कहा कि ये सृजन से ज़्यादा विसर्जन अभियान दिख रहा है। उसके बाद लक्ष्मण सिंह जी भी हमलावर थे। खैर, सृजन अभियान के इस कार्यक्रम के दौरान अभी 2 गुटों में जमकर हाथापाई होने की खबर आई। एक गुट सागर से था और एक भोपाल से। दोनों गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। समर्थक एक दूसरे पर हल्ला बोल करते हुए दिखाई दिए। हंगामे के चलते माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस नेता साजिद अली के बीच में मारपीट हुई और उसके बाद विधायक सागर के विधायक हर्ष यादव और पूर्व विधायक सुनील जैन के समर्थक आपस में 2-2 हाथ करते हुए दिखाई दिए। हालांकि सृजन के बाद ध्वंस होता ही है, लेकिन पहले सृजन हो जाए। किसी बड़े शायर ने कहा है, फूलों को खिलते और बिखरते दोनों मैंने देखा है, कैसे कह दूं हे उपवन तेरा मधुमास बना रह जाएगा। तो पहले गुल खिल जाएं फिर बिखरें तो ठीक है, लेकिन गुल खिलने के पहले ही गुल हो जाएं, लाइट आने के पहले ही बत्ती गुल हो तो फिर कैसे चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी इसको गुंडागर्दी करार दे रही है, गुंडों की पार्टी करार दे रही है, तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे और उन्हें कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि किसी भी संगठन को सृजित करने के लिए अनुशासन सबसे ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, और कन्हैया लोधी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिरोज जी, ये 2-2 हाथ हो रहे हैं, फाइटिंग हो रही है संगठन सृजन के दौरान, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला सामने आया है ये हमारा एक आंतरिक मामला है और इसको हम बहुत गंभीरता से जीतू पटवारी जी ने लिया है जी, और उनके संज्ञान में है। उन्होंने अपने सामने भी कहा है। अभी ये 2 लोग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं कि ये 2 लोग कौन है जो हमारी पदाधिकारी, लेकिन इस पर जो है जीतू पटवारी जी ने विस्तृत जो है रिपोर्ट बुलाई है और जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि हमने एक अपने बड़े से बड़े नेता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है, तो अब कांग्रेस पार्टी में कड़ी कार्रवाई हो जाती है और कर देते हैं। तो ये अभी जो हमको दिखा है, लेकिन हमारे जो आईसीसी ऑब्जर्वर हैं वो 66 डीसीसी में जा चुके हैं और सब जगह लगभग 70-80% बैठकों का सिलसिला जो है वो पूरा हो चुका है। और जो है भी, तो जहां रह भी गया है तो वहां अंतिम दौर की बैठकें चल रही हैं और अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना हमारे यहाँ सामने नहीं आई। जहां तक सागर का सवाल है तो दोनों सुनील जैन जी और पूर्व विधायक हर्ष यादव जी दोनों मंच पर आए, साथ साथ आए, उन्होंने लोगों को समझाया और कोई किसी ने कोई छीटाकशी कर दी तो किसी बात पे से किसी दूसरा आक्रोशित हो गया, तो सागर में हुआ और वो बात वहीं के वहीं खत्म हो गई, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने सबको बुला के बिठा के समझा बुझा दिया। ये तो ये कांग्रेस ने जो नया काम किया है, सृजन का जो हमने कार्यक्रम किया है, जो हमारा जमीनी नेता कार्यकर्ता है उसकी आवाज जो है हाई कमान तक नहीं जा पाती थी, वो हाई कमान तक उसकी आवाज सीधी पहुंचाई है। जो हमारे आईसीसी जितने भी ऑब्जर्वर आए, जो यहाँ ऑब्जर्वर आई हैं, ठाकुर जी, वो वहाँ की पूर्व मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार की, और जो भी नेता हैं वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, आईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे, ऐसे लोग आए, विधायक रहे हैं 2-3 बार। तो काम हमारा जो है वो अपनी जगह चला है। किसी ने कुछ ये किया है तो हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन जैसा माननीय मंत्री जी हमें गुंडों की पार्टी कर रहे हैं, तो वो भी बता दें कि वो मनोहर लाल धाकड़ की हाईवे एक्सप्रेस है क्या, वो भी अपनी बात बता दें, या विजय शाह
जो उन्हीं के कलीग हैं मंत्री, वो उन्हीं की पार्टी के हैं, तो वो ये उनकी पार्टी का शगल है क्या? या जगदीश देवड़ा भी उन्हीं के साथ कैबिनेट में मंत्री है? या वो बता दें कि हम मनोहर लाल संप्रदाय हैं, तो वो अपनी बात बता देते, जो जी। इतनी हमको अगर वो गुंडों की पार्टी कह रहे हैं। वैसे तो लोया जी, एक बड़ा मशहूर सा गाना है कि माँ की गोद से मरघट तक तेरी कहानी दंगल दंगल। संघर्ष तो चलता रहता है जीवन में, संघर्ष करते रहना भी चाहिए, लेकिन जब ये संघर्ष आपस में हो तो यह द्वंद्व हो जाता है। आप कुश्ती करार दे रहे हैं कि कांग्रेस में तो कुश्ती प्रतियोगिता चल रही, जो उनका सृजन अभियान है, और ऐसा नहीं है कि हाथापाई आपके यहाँ नहीं हुई हो। नहीं नवीन जी, हम तो एक बात बड़ा स्पष्ट कहते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसको दो लाइन और कहता हूं कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। ये जो कांग्रेस का सृजन हो रहा है, सृजन की शुरुआत लक्ष्मण सिंह जी के विसर्जन से हुई थी, और अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी की। इसमें 2 जिलों के ये हाल है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरह की है, और कांग्रेस के जब जिला अध्यक्षों की सूची घोषित होगी तब देखिएगा हाल क्या रहेगा। मगर इसमें आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय अभय दुबे जी जब ये कह रहे हैं कि जहां लोकतंत्र होता है वहां इस तरह की झड़पें होती हैं, इस तरह की हिंसा होती है, उनके लिए ये हिंसा, मारपीट, धक्का मुक्की ये लोकतंत्र का प्रतीक है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि पार्टी तो चाह रही है कि इस तरह की घटनाएं होती रहे। एक बात और है जो अभी जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं फिर से बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार तो दिया है जीतू पटवारी जी को, मगर हिम्मत कहां से आई? क्या हर्ष यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? क्या सुनील जैन के खिलाफ? क्या आरिफ मसूद के खिलाफ? क्या साजिद अली के खिलाफ? नहीं, ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के नाम लेंगे और उन्हें निष्कासित कर देंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। देखिए, और जहां तक प्रश्न हमारा है, तो देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हुआ था, उसके पहले से ये कांग्रेस में हालात देखते चला आ रहा हूं। एक समय था, माननीय नवीन जी आपको याद होगा, 1986-87 में कांग्रेस, युवक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था नागपुर में, और उसमें क्या हुड़दंग हुआ था वो देश का इतिहास जानता है कि वहां जो हमारी महिलाएं हैं उन्होंने मुआवजे की मांग। तो देखिए कांग्रेस का ये संस्कार है, ये चरित्र है, इसमें नया कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं आज, कभी ये यही काम करते थे, आज वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो कल दूसरे लोग करेंगे। तो कुछ भी नया नहीं है, ये संस्कृति है कांग्रेस की, संस्कार है। और जो गुटबाजी की आप चिंता कर रहे हैं, गुटबाजी ही कांग्रेस है। ये दो अलग अलग पृथक पृथक हो ही नहीं सकते। गुटबाजी अगर खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो ये जो गुट है उनकी ताकत है, और उनकी ताकत का मुजाहरा समय समय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते रहते हैं, और इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अन्य किसी को इतना समय नहीं है, ऐसी बैठकों में कौन भला आदमी जाएगा। जी कन्हैया जी, ये संगठन सृजन अभियान शुरू होते ही साथ ग्रहण सा लग रहा है कांग्रेस को। पहले इसी दौरान लक्ष्मण सिंह जी का बाहर जाना, फिर लक्ष्मण सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खरी खोटी सुनाई, एक माहौल खराब होने वाली बात है। दूसरा, अब जब ये 2 ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगामी और जो इसके अंतर्गत क्रियाकलाप हैं वो बड़े अनुशासन और सही तरीके से संचालित हो सकें। क्या कहें नवीन जी? निश्चित रूप से अनुशासन किसी भी राजनीतिक दल को, हमने पहले भी डिबेट में इस बात को हमने प्रमुखता से बात रखी है, किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को यदि सरवाइव करना है, यदि बहुत बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश होना है, सत्ता में यदि वापस आना है, तो अनुशासन का चाबुक चलाए बिना वो संभव नहीं है। आप कितनी भी, हम लोग बातों से अपने कितनी भी तरह की बात कर लें, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अनुशासन की पाठशाला जरूर लगाए। अभी हाल ही में जैसे अभी बीजेपी ने जो अपनी कार्यशाला की थी, उसमें अपने रीति नीति के बारे में जो है अपने मंत्री को, सांसदों को, विधायकों को जिस तरीके से ब्रीफ किया था,
उस तरह का जो ट्रेंड, उस तरह का जो चलन है वो कांग्रेस में हमने सामान्य तौर पे नहीं देखा है। वो जब भी करते हैं तो मतलब अपने सांगठनिक तौर पे वो करते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से वो बीजेपी अपने कार्यक्रम करती है, उस तरह से हमने कांग्रेस को करते हुए नहीं देखा है। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि जैसे ये जो दोनों ये जो घटनाक्रम है, आरिफ मसूद जी और ये साजिद अली वाला जो घटनाक्रम है भोपाल का, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये आपस में यहाँ पर भोपाल की राजनीति में, भोपाल जिले की राजनीति में ये दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। आरिफ मसूद न तो साजिद अली को मतलब वो पसंद करेंगे और न तो साजिद अली जो है वो इनको आरिफ मसूद को पसंद करते हैं। हमने देखा है कि आरिफ मसूद दूसरे बार के विधायक हो गए हैं। साजिद अली के साथ में दुर्भाग्य रहा है कि वो चुनाव लड़े हैं, है ना, उनको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन जब वरिष्ठता क्रम की जब बात आती है तो साजिद अली जो है वो ज़्यादा सीनियर हैं आरिफ मसूद की तुलना में, और ये दोनों मतलब लगभग एक ही तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, एक ही तरह की संस्था से। वही जो कॉलेज की राजनीति है, कॉलेज की राजनीति में एक ज़माने में जो है साजिद अली बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हुआ करते थे भोपाल में, बड़े बड़े कार्यक्रम और मतलब वो इस तरह के कार्यक्रम करना। और आरिफ मसूद जी का किस तरह से प्रादुर्भाव हुआ भोपाल के राजनीति, किस तरह से एंट्री हुई, वो कौन सा घटनाक्रम है, ये भी हम जानते हैं, है ना। तो ये दोनों ये जो परस्पर एक दूसरे को अपन कहें ना कि फूटी आंखों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो ये उसी का, जब दोनों के समर्थक जब एक मंच पे एक कार्यक्रम में जब इकट्ठे हुए तो ये उसी की प्रतिक्रिया थी बेसिकली। ये जो परंपरागत जो द्वंद्व है दोनों के बीच में, ये उसी का रिफ्लेक्शन था, उसी की प्रतिक्रिया थी। जो अनुशासनहीनता हमने वहाँ 9 मसाला रेस्टोरेंट पे जो देखा है। जी, तो अब इस पर कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर एक कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुत लचर सा संदेश जाएगा। बेशक मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस को अपना ये जो सृजन का जो अभियान चल रहा है, इससे पहले कि सृजन हो और सृजन से पहले कहीं विध्वंस ना हो जाए, है ना, उनको कहीं पराभव की स्थिति ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, लक्ष्मण सिंह वाला मामला अलग टाइप का मामला था, ये जो है बहुत ही मतलब बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही लोअर मतलब एक सड़क छाप टाइप का जो है मतलब उस तरह से एक्टिविटी हुई है राजनीतिक दल की कि एक दूसरे के आप कॉलर पकड़ रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये कोई राजनीतिक दलों के लिए अच्छा संदेश नहीं जाता। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसको बहुत ही कड़ा संदेश देना चाहिए कार्रवाई करके। जी फिरोज जी, एक प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई कमी खामी है या कोई गलती है, तो क्या इस बात से उसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी तो ऐसी गलती करती है? नहीं, देखिए सवाल ये है, हमारी पार्टी में अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने लक्ष्मण सिंह जैसे इतने बड़े नेता पर कार्रवाई की है, तो कांग्रेस में कार्रवाई तो होती है और अभी भी होगी। नहीं, वो तो ये तो लक्ष्मण सिंह जी के मुंह से तो सुना है आपने, उन्होंने कहा है कि इसलिए हुई है कार्रवाई कि हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। आपने उनकी बात भी तो सुनी। अनुशासनहीनता करेंगे जब पूरी पार्टी किसी पूरा देश जो है शोक में है, और पहलगाम जैसे मामले को लेकर इतने सीनियर लीडर से इस तरीके के बयान की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, जूतम भाग आपको अनुशासनहीनता नहीं दिख रही? वो भले किसी के खिलाफ भी बोला हो, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ये जो जूतम भाग है ये अनुशासनहीनता नहीं दिख रही, और लक्ष्मण जी के शब्द जो है, शब्द बाण बिल्कुल घायल कर गए। वो किसी को कोई घायल नहीं करता है। जी। कांग्रेस जो है वो इतना छोटा दल नहीं है, उसकी अपना एक इतिहास है, उसने अपना एक काम किया है, और कांग्रेस के पास बहुत कुछ उपलब्धियां हैं अपनी, जो उसने देश को दी है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये कहना एक अलग बात है कि मास बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं में गुट होते हैं। कांग्रेस ने जो इस देश को दिया है, क्रांतिकारी परिवर्तन दिए हैं, जब भी दिए हैं, और कांग्रेस ने एक अनुशासन जो है वो हमेशा बना के रखा। हमारे यहाँ का कोई नेता किसी दूसरे समाज के आदमी को गाली नहीं दे सकता, जैसा भारतीय जनता पार्टी में मंत्री तक देता है, कांग्रेस में देके बता दे कोई। तो वो क्या अनुशासन, वो क्या अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का? पूछे है ना,
है। जो सेना, जिस मंत्री के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे हो और मुख्यमंत्री की कैबिनेट में बगल में बैठा हो, और वो आदमी, वो पार्टी जो है दूसरों को उपदेश दे रही है अनुशासन का। ब्रजगोपाल लोहिया जी, ये जो सवाल फिरोज जी ने उठाया है, क्या कहेंगे इस पर? इनका प्रदेश नहीं, नवीन जी उतना और सामने आवाज उनकी नहीं आ रही। यदि एक बार आप बता दें संक्षेप में, बहुत 2 शब्द। नहीं, उनकी आवाज वो ये कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले विजय शाह जी, फिर सेना का अपमान करने वाले जगदीश देवड़ा जी और तमाम ऐसे नेताओं पर आप तो अनुशासन की कार्रवाई नहीं करते, तो किस मुंह से आप कांग्रेस से मांग रहे हैं? मैं तो कब कह रहा हूँ कांग्रेस इन पर कार्रवाई करे, जब अभय दुबे जी कह चुके कि ये कांग्रेस के लोकतंत्र का प्रतीक है। तो आप तो समझिए ना, ये तो डिस्टिंक्शन हो गई इन कार्यकर्ताओं की कि कांग्रेस की जो परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं वो। दूसरी बात जो सबसे खास है, आदरणीय कन्हैया जी कह रहे कि अनुशासन का पाठ भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस को भी पढ़ाना पड़ेगा। आदरणीय कन्हैया जी, विषय यह है कि अनुशासन कायम होने के पीछे व्यक्तिगत संस्कार और सामूहिक विचार भी तो होगा आपके पास। अनुशासन के पाठ में पढ़ाएंगे क्या? और एक और बात है नवीन जी, आप इस बात को देखिए, हो सकता है गंभीर हो, कांग्रेस में नीचे गुटबाजी के आरोप तो लगते रहे हैं जब से कांग्रेस बनी है तब से, मगर पहली बार है कि परिवार के अंदर भी एक गुटों का जो खबर है वो पहली बार कांग्रेस में हो रहा है। और मैं फिर से कहता हूं, आज भी केवल कांग्रेस में ये स्थिति है, आपको जो मर्जी आए, जिसके खिलाफ जो बोलिए, कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, बाकी जो मर्जी आए बोलिए। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि सेना के शौर्य पर, देखिए सेना के शौर्य पर ना तो प्रश्न उठाया है विजय शाह जी ने और ना ही जगदीश देवड़ा जी ने, मगर एक बात आप समझिए कि भाषाई चूक जो उनसे हुई है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनसे जवाब तलब किया और 3 बार माफी मांग चुके हैं विजय शाह। मगर जिन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया था वो राहुल गांधी तो माफी तो मांगना छोड़िए और छाती 3 इंच बाहर निकाल लेते हैं। मगर हम उनकी बातों को इसलिए ज्यादा गौर से नहीं लेते हैं कि राहुल गांधी जी एक बात पर 8 दिन टिकेंगे, 9वें दिन दूसरी बात पर चले जाएंगे, किसी बात पर रहते नहीं है। माफी मांगना उनका स्वभाव बन चुका है। परंतु मुझे लगता है कि आज जो राजनीति का दौर है, चूंकि सोशल मीडिया का युग है, इस युग में आपको कार्यकर्ताओं में अनुशासन और संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पहले बातें 8 दिन बाद पता चलती थी कि वहां कोई आपस में विवाद हुआ, मगर अब सोशल मीडिया के युग में तो लोग लाइव चलाते हैं। तो ये जो लाइव चल रहा है, और एक बात और समझिए कि नवीन जी, आपको ध्यान होगा भोपाल में अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले एक मंच टूटा था, तो मंच टूटा था कार्यकर्ताओं की गलती से, मगर प्रदेश कांग्रेस ने उसकी जिम्मेवारी थोप दी टेंट वाले के ऊपर और उसका पैसा खा गए। तो जब आप अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं की गलती स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अब दिग्विजय सिंह की कुर्सी का विवाद है, वो नीचे बैठ रहे हैं आजकल, और फिर एक तय हुआ कि कौन कौन लोग मंच पर बैठेंगे, मगर उसका पालन आज तक एक भी जगह नहीं हुआ, वो केवल सूची जारी हुई है, जी, प्रतिक्रिया नहीं हुआ। प्रतिक्रिया लेते एक बात कहना चाहूंगा, ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में हिंसा, और ये अभय दुबे जी कह रहे हैं, अभय दुबे जी ने ये बात कही है। असल बात क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ये पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, इसलिए ये कुपड़ कहलाते हैं। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में हमेशा 2 आवाज होती है और जो फांसीवाद होता है उसमें सिर्फ एक आवाज तो होती है। आवाज 2 रखो, मुक्का लात नहीं रखो, मतलब बात। और जो पार्टी अनुशासन एक ही तरीके का थोड़ी होता है। कन्हैया लोधी जी से पूछना चाहूंगा मैं, क्या ये अनुशासन नहीं है कि कोई संविधान की शपथ ले और बापू को गाली दे? क्या ये अनुशासन नहीं है? और तो और इन्होंने जिसको सांसद बनाया है उसके खिलाफ एनआईए ने जाके मांग की कि इसको सजाए मौत दो, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ। ये इनका अनुशासन है। तो पार्टी, और हमको गुंडे बदमाशों की पार्टी कह रही है। अगर आप प्रज्ञा ठाकुर राहुल गांधी जी के खिलाफ आरोप फंस जाएंगे। चलिए नहीं, अभी नहीं फंसिए, अभी नहीं फंसिए, अभी टाइम फंस गया है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। अब इस चर्चा को विराम देते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कन्हैया जी, देखिए, जब आप कुछ विशेष आयोजन करते हैं, जैसे सामान्य दिनों में झगड़ा हो जाए घर परिवार में चलता है, लेकिन अगर घर में कोई विशेष आयोजन हो, 4 मेहमान जुटे हुए हों, शादी विवाह हो, और वहाँ मंच पे जूतम पेजार हो जाए, तो थोड़ी बदनामी ज़्यादा होती है। अभी सृजन अभियान के दौरान कांग्रेस को ज़्यादा संयमित, ज़्यादा अनुशासित,
ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से इससे ये जो अनुशासनहीनता वाला जो घटनाक्रम हुआ है, तो निश्चित रूप से इस पे जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उस पर भी सवाल उठते हैं, चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, चाहे वो सेंटर की लीडरशिप हो। नवीन जी, मेरे को याद आता है, जैसे हम लोग भी थोड़ा ये सब जानते हैं, आप 2000 के आसपास के यदि घटनाक्रम की बात करें और यदि कांग्रेस का यदि प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मतलब ये चयन हो जाता था और उसके बाद में यदि वो दिल्ली से आ रहे होते थे या पर्टिकुलरली किसी जिले से यदि आ रहे हों और भोपाल में यदि रैली और जुलूस वगैरह जब निकाला जाता था, तो इस राजधानी में किस तरह की अराजक स्थिति बनती थी, ये भी हम लोग, हालांकि अभी पिछले कुछ वर्षों से उसमें काफ़ी कमी आई है, मैं कांग्रेस की इस बात के लिए तारीफ भी करूंगा, लेकिन पहले आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जब देखोगे तो बहुत ही अराजक स्थिति बनती थी। शहर में लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था, जिस तरह का माहौल बनता था वो। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, कांग्रेस, देखो कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे फिरोज जी जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक है, आप राजनीतिक दल हो, आरोप लगाइए। सिर्फ आरोप लगा देने से जो आपकी कमजोरियां नहीं ढक जाएंगी ना, आप मजबूत नहीं हो जाएंगे ना। मेरा फिर से अनुरोध है, मेरा निवेदन है फिरोज जी कि वाकई आपके जो संगठन है, कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उसमें आपके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके जो पदाधिकारी है उनके लिए जो आंतरिक अनुशासन है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इस तरह का जो मैसेज देते हो, क्या होता है कि आपने 10 बहुत अच्छे काम किए, बहुत सावश्यक काम होगा, वो आपका इंटरनल सब्जेक्ट है, लेकिन यदि एक पब्लिक डोमेन में आकर के इस तरह का कोई घटनाक्रम हो जाए कि जुतम पैजार हो रही हो, है ना, तो इसका सारे के सारे आपके जितने भी किए धराए हैं, कितनी भी उपलब्धियां हैं, उसमें वो पानी फिर जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया इस तरह के घटनाक्रम ना हो, ये कम से कम सुनिश्चित कीजिए, बनिस्बत ये कि हम सिर्फ बीजेपी पे आरोप लगाएं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ऊब सुबह की, घुटन दोपहरी और उदासी शाम की, कांग्रेस की बुरी दशा है, क्या मर्जी है राम की। यह एक ऐसा सृजन जिसमें ध्वनि आखिरी प्रणाम की, वो कई सालों से यही दशा है, क्या मर्जी है राम की। क्या राम से विमुख होना उसका कारण है, और राम राज्य की परिकल्पना जो गांधी जी ने कहा था, या जो गांधीवाद की सोच थी, वैष्णव जन जे तेने कहिए पीर पराई जाने को, जो आम आदमी है उससे दूर होना, आखिर क्या कारण है। कार्यकर्ताओं से में जब आपस में तारतम्य नहीं होगा तो जनता तक कैसे पहुंचेंगे। तो सृजन के दौरान कांग्रेस को सजग, संवेदनशील रहने की जरूरत है। देखना इस सृजन अभियान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किस स्तर पर लाके खड़ा करता है। IND एजेंडा में इतने आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।